अपन ने यूनिट एंड डायमेंशन के 2 लेक्चर पीछे कवर कर चुके हैं। आज अपना 3rd लेक्चर है। इस लेक्चर में अपन कवर करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं डायमेंशन फॉर्मूला कवर करने से पहले एक थोड़ा सा रिकेप दे देता हूं कि अपने पिछले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में बात की थी। अपने पास कौन कौन से सिस्टम होते हैं मेजरमेंट के लिए। तो मेरे पास 4 सिस्टम आए थे मेजरमेंट के लिए। कौन कौन से वो सिस्टम थे? MKS, CGS, FPS और SI सिस्टम। ये 4 सिस्टम मेरे पास निकल के आए थे। मैंने बात की थी MKS सिस्टम में जो मैं लेंथ लेता हूँ, लेंथ वो मैं मीटर में लेता हूँ। मास जो लेता हूँ वो किलोग्राम में लेता हूँ और टाइम जो है वो सेकंड में लेता हूँ। ये 3 बातें की थी मैंने इन तीनों सिस्टम के अंदर। जैसे लेंथ CGS सिस्टम में मैं लूँगा सेंटीमीटर में, मास लूँगा ग्राम में, टाइम लूँगा सेकंड में। FPS में जो लेंथ लूँगा वो लूँगा फुट में, मास जो लूँगा वो पाउंड में लूँगा और टाइम जो है वो सेकंड में ही लूँगा। SI सिस्टम के बारे में मैंने बताया था। ये कुछ नहीं, एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक एक्सटेंडेड फॉर्म है किसकी? MKS सिस्टम की, जिसमें 3 ये चीज़ें तो अपन बात करते हैं। इनके एडिशन में और भी अपन क्या करते हैं, क्वांटिटीज़ को ऐड कर देते हैं। मैंने कहा था कि जो SI सिस्टम है इसके अंदर अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ अपने पास थी। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो थी वो कौन कौन से अपने पास थी? तो पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज मेरे पास थी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये मेरे पास 7 जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज मेरे पास थी। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मेरे पास थी। कौन कौन सी? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये कल की क्लास में अपन ने बात कर चुके थे। उससे पहले लेक्चर में अपन ने बात की थी फिजिकल क्वांटिटीज का जो रिप्रेजेंटेशन है, फिजिकल क्वांटिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे करते हैं? एन और यू की फॉर्म में। एन जहाँ क्या न्यूमेरिक वैल्यू, यू क्या है? यूनिट है। जैसे 1 kg शुगर, 1 क्या है वहाँ पे? न्यूमेरिक वैल्यू। kg वो क्या है? यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन मेजर्ड। जैसे मैं आपसे पूछूं आज आप कितना हैप्पी हो, मेजर करके बता सकते हो मुझे, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। आप नहीं बता सकते कि मैं 2 किलो हैप्पी हूँ, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, आज मैं 5 किलो खुश हूँ, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मीनिंगलेस बात है ये। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन मेजर। फिर बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की अपने पास आ गई थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज, जो कि अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, बात आती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज की। ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये चीज़ें अपन कल परसों की क्लास में कवर कर चुके थे। कल की क्लास में अपन ने ये चीज़ें कवर की थी। आज अपन बात करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। तो हेडिंग लगा लो डायमेंशनल फॉर्मूला। किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला से पहले मैं 2 बातें करूँगा। किसी भी डायमेंशन को डिफाइन करने से पहले मैं आपसे 2 बातें करूँगा। पहली बात तो वो क्वांटिटी कौन सी है जिसकी अपन डायमेंशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सेकंड बात, उसकी फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। थर्ड बात आती है मेरे पास कि सर उसकी डायमेंशन क्या है। मेरा मेन फोकस रहेगा डायमेंशन के ऊपर। पर डायमेंशन जब भी आएगी जब मेरे को फॉर्मूला पता हो।
तो मुझे जब फॉर्मूला पता होता है मैं डायमेंशन आराम से निकाल सकता हूँ। तो आपका फोकस रहना चाहिए फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। क्वांटिटी की मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि मुझे चाहिए एरिया की डायमेंशन, तो एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ, दो लेंथ आ रही है, तो साइड स्क्वायर को कैसे लिखूंगा मैं, L की पावर 2, इसको अपन ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अगला मेरे पास आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। तो आप खुद ही बताओ, ये साइड स्क्वायर था तो L2 लिखा, ये साइड क्यूब है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, डायमेंशन वॉल्यूम की L3, ठीक है। अगला अपने पास आता है स्पीड। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की डायमेंशन हो गई L, टाइम की हो गई T, पर वो टाइम के नीचे आ रही है, L अपॉन T आ रहा है, तो T को ऊपर लिखने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, L1 T माइनस 1। ये मेरे पास आ गई डायमेंशन किसकी, स्पीड की। अगला मेरे पास आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ वेलोसिटी और स्पीड की जो डायमेंशन होगी वो दोनों सेम होगी, L1 T माइनस 1 अपॉन टाइम और आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन आती है L1 T माइनस 2, ठीक है। अगली बात मैं करता हूँ फोर्स के बारे में। क्या फॉर्मूला होता है फोर्स का, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन मेरे पास है L1 T माइनस 1, उसमें मैं मास और इंटू कर दिया, तो मैंने लिखी डायमेंशन किसकी, फोर्स की, M1 L1 T माइनस 2, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होती है, आप इनको उतार लो। यहां तक अपन ने बात की, ठीक है। आगे अपन चलते हैं चार्ज के ऊपर। रब कर दो इसको। ये फोर्स की जो अपन ने लिखी थी M1 L1 T माइनस 2, इसको एक बार ऊपर ही ऊपर लिख दो, ये बहुत जगह अपने पास काम में आएगी। फोर्स जो है उसकी डायमेंशन क्या आ गई अपने पास, M1 L1 T माइनस 2, ठीक है। अगला अपने पास आता है चार्ज। सिक्स्थ पॉइंट है चार्ज। चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, Q इक्वल टू आई इंटू टी। आई जहां क्या है, करंट, टी क्या है, टाइम। तो करंट अपन पढ़ के आए कल की क्लास में, करंट को अपन जब रिप्रेजेंट कर रहे थे तो अपन ए से कर रहे थे, टाइम को टी से कर रहे थे, तो चार्ज की डायमेंशन हो गई ये, ठीक है। सेवंथ पॉइंट मेरे पास आता है वर्क जो होता है, एनर्जी और टॉर्क, इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है। वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क की डायमेंशन जो है वो क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है F डॉट एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की मेरे पास ये थी, इंटू L और कर दूंगा इसमें, तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि एनर्जी, वर्क और टॉर्क की जो डायमेंशन होगी वो मेरे पास होगी M1 L2 T माइनस 2। ये डायमेंशन आ गई मेरे पास वर्क, एनर्जी और टॉर्क की, किसी की भी इनमें से। टॉर्क की डायमेंशन ये होगी, टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस उसी में भी आ रहा है, तो वो क्या हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में अपन L1 को इंटू कर देते हैं, ठीक है। अगली अपने पास आती है प्रेशर, स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस।
इन तीनों की क्या होगी, सेम होगी। क्या होता है प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो मैंने जब फोर्स की डायमेंशन लिखी तो मेरे पास आया m1 L1 T-2 अपॉन एरिया कर दिया L2, तो एक L से कैंसिल हो गया। फाइनली मेरे पास डायमेंशन निकल के आती है m1 L-1 T-2। इन तीनों की डायमेंशन जो है वो सेम होगी, ठीक है। अगली बात आती है मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कल के क्लास में कवर कर चुके थे। इसकी यूनिट जो है वो क्या होती है, फॉर्मूला जो है रेडियन, या फिर मैं कहूँ इसका यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है थीटा, थीटा को अपन बोलते हैं, थीटा को सॉरी, जो एंगल लेते हैं अपन, जैसे अपने पास जो सर्किल बना था कल, उसमें प्लेन एंगल अपन ने लिया था, जो थीटा अपने पास आया था, उसी को अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो उसकी जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, थीटा। रेडियन इसको बोल सकते हैं, आर्क अपॉन रेडियस, उसको अपन ने क्या बोला था, रेडियन। तो इसकी डायमेंशन क्या आई थी अपने पास, डायमेंशन लेस। क्या आया था, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। आगे अपन चलते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी की बात अपन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो अपने पास जो डेल्टा थीटा है, थीटा जो है अपने पास वो क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनलेस अपॉन टाइम, तो टी की पावर -1। चलो इसको उतारो आप जल्दी से। टेंथ अपने पास बात आती है एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, अपन इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसको रेडियन में लिखते हैं, टाइम सेकंड में, पर ये जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है डायमेंशन लेस। तो ऊपर डायमेंशन लेस, नीचे आ गया टाइम, तो जो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन अपने पास आया वो आया टी की पावर -1, टी की पावर -1। उसके बाद में अपन बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम के बारे में, एंगुलर मोमेंटम को अपन एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल इक्वल टू अपने पास होता है mvr, एल इक्वल टू होता है mvr। ये फॉर्मूले पता नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएंगे जैसे जैसे अपन करेंगे, ये सारे अपन रोटेशनल में अच्छे से कवर कर लेंगे। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है, एल इक्वल टू होता है mvr। तो m क्या है, मास, v वेलोसिटी की क्या डायमेंशन अपन ने देखी पीछे, पीछे देखो L1 T-1, r क्या डिस्टेंस, उसको भी l से लिखेंगे। तो देखो ऐसे लिखते हैं, m की लिखी m, v की लिखी L1 T-1, T-1, और r की भी लिख दी l। तो यहाँ पे जब अपन डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो अपने पास आया m1 L3 T-1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होती है बातें। फिर अपन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अपने पास फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1m2 अपॉन r²। अपने को बात करनी है जी की डायमेंशन के बारे में, तो जी को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। ऊपर आ रहा है अपने पास उस साइड में फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन जो होगी वो क्या होगी, देखो एक बार रीअरेंज करके आपको लिख दो इसको। जी की अपने को डायमेंशन लिखनी है, फोर्स ऊपर आ जाएगा, r² भी ऊपर रहेगा,
फोर्स आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, m1 m2 दोनों मास हैं, तो ऐसे अपन इसको लिखेंगे। ठीक है, तो अपन जब इसकी डायमेंशन लिख रहे हैं जी की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो क्या लिखेंगे, एफ की क्या होती है, m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2। ठीक है, आर की क्या लिखेंगे अपन, आर जो है वो लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन m1 m2 m स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास आती है एम स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, बच्चा कितना मेरे पास नीचे एक एम, तो एम की पावर -1। फिर एल की बात करूं तो एल मेरे पास बच्चा 3, टी की मैं बात करूं तो टी -2 मेरे पास बच्चा। ये डायमेंशन होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अपन को कुछ नहीं करना, बस ये जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ ये याद रखना है, इससे अपन डायमेंशन निकाल सकते हैं। बाकी डायमेंशन याद करने बैठोगे तो नहीं होगा। ठीक है, बस अपन फॉर्मूले धीरे धीरे अपने आप याद होते जाएंगे। अगला पॉइंट अपन बात करते हैं, जो अपन विस्कस कांस्टेंट की बात करते हैं, नीटा के बारे में, उसकी बात अपन करते हैं। सॉरी विस्कस कांस्टेंट के बारे में अपन बात करते हैं। माइक का वायर जो है वो पैर में उलझ गया था अभी। शायद वीडियो तो नहीं हिल गया ना, नहीं सही है। कितने पॉइंट अपन ने कवर कर लिए यहाँ पे, जितने भी कर लियो। अगला पॉइंट अपने पास आता है क्वांटिटी। किस क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, विस्कस कांस्टेंट, जिसको अपन नीटा से लिखते हैं। अपने पास क्या निकल के आता है, F = 6 पाई नीटा आर वी। मुझे नीटा की डायमेंशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, नीटा को इधर रखूँगा, फोर्स को और बाकी सबको उधर ले जाऊँगा, F/6 पाई आर वी। यहाँ से मेरे पास डायमेंशन जो निकल के आती है फोर्स की होगी m1 l1 t -2 अपॉन में करूँ 6 पाई कांस्टेंट है तो डायमेंशन लेस हो गया। r और v, r की क्या है लेंथ, v की क्या है l1 t -1। ठीक है, इसको मैं जब रीअरेंज कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है, m1 नीचे l2 है, ऊपर l1 है, तो l -1। t की बात करूँ, t -1 यहाँ है, -2 यहाँ है, ये -1 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो t -1 मेरे पास बच रहा है, m1 l -1 t -2। अगली बात मैं करूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, जो अपन रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। म्यू = होता है sin I अपॉन sin R, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और ये क्या होता है, डायमेंशन लेस। ठीक है, ये चीजें आज अपन ने कवर की। एक बार फिर से बता दूं, विस्कस कांस्टेंट जो है वो क्या है, F = 6 पाई नीटा आर वी। नीटा की अपन को क्या निकालनी थी, डायमेंशन, तो इसको रीअरेंज कर दिया, इसको एक साइड लिख दिया, बाकी सबको एक साइड ले गया। फिर क्या किया, उसकी डायमेंशन लिखी, वो मेरे पास ये आती है। फिर बात की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो होती है वो क्या होती है, म्यू = sin I अपॉन sin R। ये क्या होता है, डायमेंशन लेस। एक बार आप इसको उतार लो, फिर अपन सारी क्वांटिटीज को एक साथ लिख देते जो अपन ने डिस्कस किए अभी। उनके फॉर्मूले देख लेंगे और उससे आप क्या है डायमेंशन निकाल लोगे, ताकि एक बार रिवाइज और हो जाए आपका। सबसे पहले मैंने बात की थी एरिया के बारे में, एरिया के बाद में मैंने सेकंड नंबर पे बात की थी वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम के बाद में मैं कहूँ मैंने बात की थी स्पीड के बारे में, स्पीड के बाद में मैंने बात की थी एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन के बाद में बात की थी मैंने फोर्स के बारे में, फोर्स के बाद मैंने बात की थी चार्ज के बारे में, चार्ज के बाद में मैंने बात की थी एनर्जी,
वर्क और टॉर्क के बारे में। नंबर 8 पे मैंने बात की थी, अपने पास आया था टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, प्रेशर और यंग्स मॉडुलस। ठीक है, प्रेशर आ गया और यंग मॉडुलस आ गया, और अपने पास सरफेस टेंशन की, सॉरी अपन इसमें बात नहीं की थी, अपन अपना पॉइंट शायद वो स्किप हो गया था सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वही डायमेंशन होती है। तो एक डायमेंशन आप और ऐड कर लो उसमें, लास्ट में लिख लो स्प्रिंग कांस्टेंट। एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लूँ। स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन दोनों के दोनों होते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का फॉर्मूला अपने पास क्या है? m1 L1 T-2 अपॉन लेंथ क्या है? L1, तो L1 से L1 किया। स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन की मेरे पास डायमेंशन फाइनली निकल के आती है m1 T-2। ये ऐड कर लो लास्ट पॉइंट। शायद अपन 15 पॉइंट डिस्कस कर रहे थे जिसमें ये अपना स्किप हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन सारी एट द एंड जब अपना चैप्टर पूरा होगा हर एक चीज़ अपन कवर कर लेंगे। जब मैं लेक्चर अपलोड कर देता हूँ फिर मैं खुद उसको बैठ के आराम से देखता हूँ कि कौन सी चीज़ें अपन ने कवर नहीं की थी, तो वो सेकंड लेक्चर में मैं ऐड कर देता। यदि ये अभी मुझको याद नहीं आती तो मैं सेकंड लेक्चर में इसको ऐड कर देता। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या बात की थी? पावर के बारे में, प्रेशर के बारे में, यंग्स मॉडुलस के बारे में। इसके बाद में स्प्रिंग कांस्टेंट अपना 9th में मान लो। फिर 10th में अपन ने बात की थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, फिर एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, फिर अपन ने बात की थी एंगुलर मोमेंटम के बारे में, फिर अपने बात की थी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, फिर अपने बात की थी विस्कस कांस्टेंट के बारे में, फिर अपन ने बात की थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। इन सभी के फॉर्मूले की बात करता हूँ मैं पहले। एरिया का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था? साइड स्क्वायर, साइड क्यूब। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इससे अपन फॉर्मूला आराम से डायमेंशन निकाल सकते हैं। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। चार्ज इक्वल टू होता है IT। एनर्जी, वर्क और टॉर्क, ये क्या होता है? वर्क इक्वल टू F.x। फिर आता है पावर, प्रेशर और यंग्स मॉडुलस। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से पावर और यंग मॉडुलस की सेम है, ये अपने को याद रखना है। फिर अपने पास बात आती है स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर मैं कहूँ सरफेस टेंशन के, फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L। फिर मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात आई थी, इसकी यूनिट होगी रेडियन। डायमेंशन लेस ही आया था। एंगुलर वेलोसिटी की मैंने बात की थी। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन मेरे पास आई थी T⁻⁻1। इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, फिर मैंने बात की थी एंगुलर मोमेंटम के बारे में, L इक्वल टू mv/r। फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F इक्वल टू G(m1m2) अपॉन r²। फिर विस्कस कांस्टेंट की बात की थी जो मेरे पास आया था F इक्वल टू 6π/ρ। फिर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात की थी, तो यहाँ आया था म्यू इक्वल टू sin I अपॉन sin r। ये चीज़ें अपन ने कवर कर चुके हैं आज की क्लास में। 15 डायमेंशंस अपन कवर कर चुके। बस मेरा यही रहेगा कि आप एक बार फॉर्मूला दोबारा लिखो, इनके सारे जो है फॉर्मूले लिखो। फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे? डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में अपन 15 और डिस्कस कर लेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। क्लास शुरुआत करेंगे तो इन्हीं से कर लेंगे, एक बार इनको रिवाइज कर लेंगे, फिर साथ में वो लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी क्लास पूरी करते हैं, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।